व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स या रेडियो बटन बनाने तो आते हैं लेकिन उसका डिफरेंस ही नहीं पता। तो हम आज इसका डिफरेंस देखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा करके कि डिफरेंस क्या है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं चेक बॉक्स बटन क्या होते हैं। इन चेकबॉक्स बटन यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर इसका डिफरेंस है कि हम चेकबॉक्स बटन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कहीं पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हो। चेक्स बॉक्स बटन जो है इसकी जो निशानी है वो ये है कि ये स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, व्हेन यू क्लिक द चेक बॉक्स लिटिल चेक मार्क अपीयर। जब आपने देखा हो शायद कभी कभी कोई फॉर्म फिल करते हुए जब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ एक टिक का निशान आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये इसकी थर्ड मेन निशानी है। व्हेन यू क्लिक द चेक बॉक्स एंड another check appeared the next new box, the first check does not change। ठीक है, ये वही बात कर रहा है कि जब आप पहला बटन को चेक करते हैं और फिर दूसरे को अगर करते हैं तो पहला वाला जो है वो चेंज नहीं होता, वो भी चेक रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है चेक बॉक्स का। अब इसी तरह अगर हम बात करें रेडियो बटन की, तो रेडियो बटन को जो है ना ऑप्शन बटन भी कहा जाता है पहली चीज़, और इसमें जो है ना हम सिर्फ वन ही सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप किसी वेबसाइट पर लैंग्वेज अगर सिलेक्ट करनी हो तो आप इंग्लिश, उर्दू, अरबिक में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका जो सेकंड जो निशानी है वो रेडियो बटन की कि ये सर्कल होते हैं। ठीक है, और उसका जो थर्ड निशानी है वो ये है व्हेन यू क्लिक ऑन रेडियो बटन अ लिटिल डॉट अपीयर। आपने देखा होगा कि आप जब अपीयर करते हैं, क्लिक करते हैं रेडियो बटन पे तो वहाँ एक डॉट आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सिलेक्टेड हो चुका है रेडियो बटन। इफ़ यू क्लिक अ डिफरेंट चॉइस द डॉट विल मूव टू द सेंटर ऑफ द न्यू सर्कल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो डॉट होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप सेकंड ऑप्शन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जब आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं तो चेक बॉक्स जो है ना फर्स्ट वाला जो सिलेक्ट किया होता है आपने वो ख़त्म नहीं होता। तो ये इसका डिफरेंस था। अब इसको हम प्रैक्टिकल में आपको कोड की HTML के कोड के थ्रू दिखाऊंगा कि इस पे कैसे क्या डिफरेंस है। तो आई डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे देखें ये मैंने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, और ये जितनी आपको मैंने ये थ्योरी जो है बेसिक जो है डिफरेंशिएट बताया हुआ, इसको मैंने HTML के ही टैग्स यूज़ करके इसको बनाया हुआ है। यहीं पे मैं HTML का जो फॉर्म है रेडियो बटन और चेक बॉक्स का वो यहाँ पे मैं अभी ऐड करूँगा क्योंकि मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि अगर उसको मैं यहाँ लिखने बैठ जाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। मैं यहाँ पे ऐड करके आपको समझाता हूँ। ये चेक बॉक्स के सेक्शन के अंदर मैंने एक फॉर्म ऐड किया है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ फॉर्म का टैग लिया है, और ये एक्शन और मेथड क्या करते हैं ये आपको पता होगा। मैंने क्योंकि अपनी पिछली 3-4 वीडियोस जो फॉर्म्स की बनाई है उसमें मैंने ये हर वीडियो में डिटेल्स इसके बारे में बात की है। उसके बाद आ जाता है इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर आप देख सकते हैं टाइप के अंदर मैंने यहाँ चेक बॉक्स लिया है। ठीक है, आपने टाइप के अंदर सिर्फ चेक बॉक्स लेना है तो ये आपका चेक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद नेम देना ज़रूरी है, जो भी आप अपनी फील्ड का नाम देना चाहें वो देख सकते हैं। आईडी जो है ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें। आप इसकी स्टाइलिंग के लिए अगर देना चाहें तो आप आईडी या क्लास यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू जो है आपने यहाँ देनी होती है। ये डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर होती है वो वही होती है जो आप यहाँ पे देते हैं। उसके बाद ये लेबल का एक टैग यूज़ हुआ है, इसके अंदर हमने एक टाइटल ऐड किया हुआ है आई हैव अ बाइक। ठीक है, यही रिपीट हो रहा है सेकंड के अंदर भी और यही रिपीट हो रहा है थर्ड के अंदर भी। और ये जो BR टैग है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो और लास्ट में जो है ये सबमिट का बटन यूज़ हो रहा है, फॉर्म क्लोज हो रहा है। ये चेक बॉक्स था। अब नीचे वाला कोड हम रेडियो बटन का भी ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इस डिफ के अंदर मैं रेडियो बटन का कोड ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखें अगर तो वही सेम चीज़ें हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बस टाइप की जगह जहाँ चेक बॉक्स था वहाँ पे आपने रेडियो कर देना है। बाकी नेम जो है चेक बॉक्स के अंदर जो नेम है वो आप देख सकते हैं सेम है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर जाती है, और ये नेम है ना ये हम रेडियो बटन के अंदर सेम होना चाहिए।
और यहाँ पे अगर आप नेम देखें चेक बॉक्स के अंदर तो नेम डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये निशानी है। अब इसको मैं आपको सेव करता हूँ और इस फॉर्म को मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे जो है ना चेक बॉक्सेस बन के आ गए हैं, बिल्कुल स्क्वायर में हैं, आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ टिक बना हुआ आ जाएगा। और अगर मैं सेकंड वाले को आई हैव अ कार को भी मैं टिक करता हूँ तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला जो है ना वो डिसपियर नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है। अगर मैं थर्ड वाला कभी करूँ तो आप देख सकते हैं तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। ये आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं चेक बॉक्सेस के थ्रू। इसी तरह रेडियो बटन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आप कह रहा है कि वेब की लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है HTML CSS में, आप मुझे कमेंट करके अभी बताएं जावास्क्रिप्ट में, और किस में मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस बनाया करूँ उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट करें। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैं HTML को कर रहा हूँ वहाँ पे एक डॉट का निशान बना हुआ आ रहा है। अगर मैं CSS को करूँगा तो आप देख सकते हैं HTML से वो डिसपियर हो गया और एक टाइम पे वो एक सिलेक्ट करके दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप चेक बॉक्सेस यूज़ करें, और अगर आप कोई ऐसी फील्ड बना रहे हैं जिसमें एक ही आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप रेडियो बटन यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।